नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस कैंपस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 20 इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन को, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए देखेंगे पहले क्वेश्चन से। कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? बताएंगे कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, भारत निर्वाचन आयोग। कौन सा है तो आप बताएंगे भारत निर्वाचन आयोग भारत के राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। और जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई तो आप बताएंगे 25 जनवरी 1950 को। कब हुई? 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य होते हैं। कौन? एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इनका जो वेतन होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? विशु, पोंगल, ओणम या पुंथाड़ू? तो बताएं कौन सा त्यौहार है जो तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, पुंथाड़ू। कौन सा है? पुंथाड़ू त्यौहार है जो तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। वह तमिल कैलेंडर के अनुसार पहला दिन होता है। कौन सा? तमिल कैलेंडर के अनुसार पहला दिन होता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14-15 अप्रैल को पड़ता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कब पड़ता है तो आपको बताना होगा 14-15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संतूर, सितार, शहनाई या तबला? तो बताना है आप सभी को कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, शहनाई वादक थे। कौन थे? शहनाई वादक थे। और संतूर वादक कौन कौन है तो आप बताएंगे संतूर वादक हैं शिव कुमार शर्मा। कौन है? शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक हैं। और सितार वादक कौन है तो आप बताएंगे पंडित रविशंकर और उस्ताद विनायक खां। इनका संबंध किससे है? सितार वादक हैं। और तबला वादक कौन है तो आप बताएंगे जाकिर हुसैन। कौन है? उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक हैं। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? बताएंगे संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? आप बताएंगे एम.एन. राय के द्वारा 1934 में पहली बार संविधान सभा का विचार पेश किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद या शिल्पवेद? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। और धनुर्वेद का संबंध किससे है तो आपको बताना होगा यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद से है। और गंधर्व वेद का संबंध किससे है तो आप बताएंगे सामवेद से। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? बताएंगे कि सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा है, जो भारत का अकेले ही 50% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। कितना? 50% अकेले ही बॉक्साइट का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है? तो बताएंगे सामान्य नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 44 में। किसमें? तो बताएंगे अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 40 में क्या है तो आप बताएंगे ग्राम पंचायतों का गठन से संबंधित है। किससे? तो आप बताएंगे ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद 28 क्या है तो आप बताएंगे किसी भी सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसमें बताया गया है तो आप बताएंगे अनुच्छेद 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है? महेंद्रगिरी, नंदा देवी, डोडा बेट्टा या अनाईमुड़ी? तो बताएंगे इनमें से तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डोडा बेट्टा। कौन सी है? डोडा बेट्टा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी कहाँ पे है स्थित है तो आप बताएंगे
उड़ीसा में। कहाँ पे स्थित है? आपको बताना होगा उड़ीसा में स्थित है। और नंदा देवी कहाँ है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। और अनाईमुड़ी की चोटियाँ कहाँ पे हैं? तो आप बताएंगे केरल में। कहाँ पे? केरल में स्थित है। तो इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताएंगे जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? तो बताएंगे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? सरपंच, महापौर, नगर अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, महापौर। कौन होता है? तो आपको बताना होगा महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? बताएंगे 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, प्रांतों में द्वैध शासन। क्या है मुख्य विशेषता? तो आप बताएंगे प्रांतों में द्वैध शासन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताएंगे कि अनुच्छेद 14 में कानून के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, अमेरिकी संविधान से। कहाँ से? तो आपको बताना होगा अमेरिकी संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दांडी यात्रा या बारडोली सत्याग्रह? तो बताएंगे किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बारडोली सत्याग्रह के बाद। किसके बाद? तब बताएंगे बारडोली सत्याग्रह के बाद इनको सरदार की उपाधि मिली थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? बताएंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, बांधवगढ़ या सतपुड़ा? तो बताएंगे इनमें से 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कौन सा? माधव टाइगर रिजर्व जो है आपका 58वां टाइगर रिजर्व बना है। और कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? बताएंगे कि कौन सा महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, प्रशांत महासागर। कौन सा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा पूछता है तब बताएंगे आर्कटिक महासागर। कौन सा? आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताएंगे जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति? तो बताएंगे कि इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे 217 में। किसमें? अनुच्छेद 217 में राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की? बताएंगे किसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सलीमुल्लाह खान द्वारा। किसके? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब हुई? तब बताएंगे 1906 में। कब? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 25 वर्ष? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। कितने हैं? तो आप बताएंगे 21 वर्ष है। भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे कि जो भारत का मुख्य सूचना आयुक्त होता है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? तो आपको बताना होगा भारत के राष्ट्रपति जो हैं मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र नदी तटीय प्रमुख बंदरगाह है? दीनदयाल, कोलकाता, पारादीप या मुरगांव? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।